नमस्कार दोस्तों। एक शायर ने कहा है, अजीब सौदागर है ये वक्त भी, अजीब सौदागर है ये वक्त भी, जवानी का लालच देकर बचपन ले गया, जवानी का लालच देकर बचपन ले गया और अमीरी का लालच देकर जवानी ले गया। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? यदि हाँ तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बात आती है कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहेंगे। दोस्तों, महंगाई के इस दौर में बेरोजगारी जहां चारों तरफ मुंह बाए खड़ी है, नवयुवक लोग नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं और कुछ नवयुवक तो एक एक नहीं, दो दो नहीं, 10-10 साल तक तैयारी करने में लगा देते हैं और जब वैकेंसीज आती हैं तो बात पता चलती है, पेपर भी हो जाते हैं, सारी बातें कंप्लीट हो जाती है और शाम को जब घर लौटते हैं उससे पहले न्यूज आती है कि पेपर लीक हो गया था। ऐसी स्थिति में एक एक साल में 10-10 बार पेपर लीक होना मायने रखता है। दोस्तों, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। क्या है, ये जांच का विषय है, जांचें चल भी रही हैं, मगर आप समझते हैं जब जांच का विषय आ जाता है तो उसमें बहुत से नॉर्म्स का पालन किया जाता है। ऐसी स्थिति में सच्चाई का पता लगने में बहुत टाइम लग जाता है। आज बात चलती है कि 1 लाख रुपए से कौन से ऐसे 3 बिजनेस में से एक बिजनेस करें जो बिजनेस करके आप घर बैठे 20 से 30 हजार रुपए आराम से कमा सकते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत से बिजनेस हैं जो आप घर बैठे कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे बिजनेस जो आप गली मोहल्ले में दुकान खोल करके कर सकते हैं और कुछ ऐसे बिजनेस भी हैं जो बिजनेस इन्हीं में से जो आप लाख रुपए से शुरू करेंगे, 30-25 हजार रुपए महीना का कमाएंगे, मगर उसके बाद में धीरे धीरे यही बिजनेस आप बड़े करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो और धीरे धीरे इन बिजनेसेस को भी बड़ा कर सकते हो। इन बिजनेस की एक विशेष खासियत ये है कि इनमें माताएं बहनें भी आपका सहयोग कर सकती हैं। घर के बाल बच्चे भी, आपके जो छोटे बच्चे हैं पढ़ाई में सहयोग करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी आपके बिजनेस में ये 15-10 मिनट, आधे घंटे या यूं कह सकते हैं आपका टिफिन भी यदि सही टाइम समय पर आपको ला कर दे देते हैं तो मैं उसको भी सहयोग मानता हूं। और बुजुर्ग लोग जो आप मानते हैं 60 वर्ष से ज्यादा के सीनियर सिटीजन से, आपके माताजी पिताजी, वो यदि आप मार्केटिंग करने जाते हैं उस समय आपकी दुकान यदि 15 से 20 मिनट या आधे घंटे भी संभाल लेते हैं तो मैं कहता हूं ऐसा बिजनेस आपको जरूर कर लेना चाहिए। ऐसे बिजनेस को करने के लिए आपको बहुत ज्यादा बड़ी रकम लगाने की जरूरत नहीं होती है। 1-1.5-2 लाख रुपए में ये बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें 1-2 लाख रुपए से शुरू किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, सुबह जब आदमी की आंख खुलती है तो आंख खुलने के साथ ही उसके 10 बातें दिमाग में आते हैं कि घर में फला चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है। ऐसी स्थिति में इन चीजों की दुकान यदि आपके गली मोहल्ले में हो जाए तो आपके खरीदारों की कोई कमी नहीं रहेगी। मान लीजिए आपके गली मोहल्ले में 300 घर हैं, बड़ा मोहल्ला है आपका और उस घर मोहल्ले में 300 घर हैं, तो ये दुकान आपकी आराम से चल जाती है। ऐसी स्थिति में आपको करना क्या होता है, आपको एक जनरल स्टोर खोलना पड़ता है। जनरल स्टोर खोलने के लिए आपको जो गली है या आपकी स्ट्रीट है या रोड है उसके ऊपर एक कमरा बनवाना जरूरी होता है जिसको आप दुकान का रूप दे सकते हैं। उसमें आपको एक शटर दुकान की बाहर की तरफ, गली की तरफ खोलना पड़ता है और एक अंदर छोटा गेट 2.5x6 फीट का अंदर की तरफ खोलना पड़ता है ताकि आपका मेन दरवाजा से कोई डिस्टर्ब नहीं करे आपको और सीधा रोड पे जो आपका दुकान पॉइंट है वहीं आ जाए और आप अंदर से सीधे दुकान में प्रवेश कर जाएं। ये दुकान आपकी, आप शुरुआत में चाहे टिन सेट की बना लें, धीरे धीरे आप इसको पक्की दुकान बना लेंगे तो ये बिजनेस आपका धीरे धीरे चल जाता है। ज्यादा फर्नीचर कराने की आपको शुरू में जरूरत नहीं होती है। जैसी स्थिति में आप शुरू करते हैं वैसी स्थिति में आप करके देखिए, धीरे धीरे आपका ये बिजनेस चल जाएगा। इसमें आपको चाय पत्ती से लेकर साबुन, बीड़ी, सिगरेट, फला टिकट, ये जो बीड़ी सिगरेट तो आजकल गवर्नमेंट की तरफ से वैध नहीं है, मगर इस तरह के हजारों आइटम हैं जो आप रख सकते हैं, आपकी दुकान में बेच सकते हैं या जिनकी लोगों को जरूरत होती है। दाढ़ी बनाने की रेजर ब्लेड से लेकर के आपको हर चीज चाहिए, घर में जितनी चीजें होती हैं। अब बात आती है कि इन चीजों का आपको पता कैसे चलेगा।
तो इनका पता चलाने के लिए भी आपको बहुत कुछ करना नहीं होता है। एक आपका जो तख्ती होती है, उस तख्ती के ऊपर आपको एक सफेद पन्ना लगाना होता है और उसमें आपको जैसे ही आपके पास में कोई ग्राहक आए, वो कहेगा चाय पत्ती है, तो आप कहेंगे है, तो 1 पाव चाय पत्ती दीजिए। फिर वो कहेगा बिस्किट है, तो आप 10 बिस्किट के पैकेट दिखाएंगे, हाँ ये बिस्कुट हैं, मगर वो कोई और अलग वैरायटी बताता है, क्वालिटी बताता है, तो उसको नोट कर लीजिए और उन्हें कहिए कि आज नहीं कल मिल जाएगा आपको, या शाम को मिल जाएगा। ऐसा आप कहेंगे तो वो ग्राहक ही आपको बताते रहेंगे कि कौन कौन सी चीजें आपको और लानी है। ध्यान आपको ये रखना है कि इसमें आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लाना है, थोड़ी क्वांटिटी में लाना है और होलसेलर से लाना है। होलसेलर आप मान लीजिए 10 पैकेट मांगते हैं तो भी उसी रेट में देते हैं, और 100 पैकेट मांगते हैं तो भी उसी रेट में देते हैं। तो आप शुरुआत में 10-10 पैकेट वाले, या यूं कह सकते हैं थोड़े लोट में सामान लाइएगा और धीरे धीरे आपका ये बिजनेस चलने लग जाएगा। ये बिजनेस ऐसा है जिसमें आपको नकद मिलता है। नकद इसलिए मिलता है कि घर में जो जरूरत होती है तो वो अपनी जेब में, खूंचे में या पॉकेट में पैसे डाल के चलता है। पता है उसको कि बहुत लंबा सौदा नहीं खरीद रहे हैं, 100-200 रुपए की चीज खरीद रहे हैं, तो इतने में उधार नहीं करेगा और दुकानदार को कहते भी शर्म आएगी। हाँ, उधार का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बिजनेस ऐसे हैं जो जरूरत की चीजें होती हैं और वो कहता है भाई साहब जल्दी दीजिए, मेहमान आ गए और मैं कल सुबह आपको पैसे दे जाऊंगा। ऐसी स्थिति में आप इस बहकावे में मत आइए। आप ये कहिए कि मैं तो उधार माल नहीं लाता हूं, नकद में लाता हूं और नकद में बेचता हूं। धीरे धीरे आपका बिजनेस चलने लग जाएगा। बात आती है इसमें प्रॉफिट कितना होता है। देखिए दोस्तों, कोई भी आप बिजनेस करेंगे उसमें 10 से 15% प्रॉफिट आपका निश्चित होता है। इससे ज्यादा मार्जिन आप यदि किसी भी बिजनेस में लेते हैं तो मैं कहूंगा गलत कर रहे हैं, आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगा। यदि आपको लंबा बिजनेस चलाना है तो आपको ये मार्जिन इतना ही रखना पड़ेगा। दूसरा इसी लाइन का बिजनेस है जो आप कर सकते हैं, जैसे चूड़ी कंगन का बिजनेस है। आपके मोहल्ले में माताएं बहनें बहुत होती हैं और उनको चूड़ी कंगन बहुत पसंद होते हैं। घर में लड़कियां अलग तरह के चूड़े पहनती हैं, कंगन पहनती हैं, माताएं बहनें अलग पहनती हैं, जवान औरतें अलग पहनती हैं और विवाह शादी के अलग होते हैं। ऐसी स्थिति में आप उसी दुकान में यदि थोड़ा सा माल ला के रख लेंगे, यानी 25 से 30 हजार रुपए का सामान भी ला करके रख लेंगे, तो वो धीरे धीरे आपका बढ़ने लग जाएगा और धीरे धीरे आप उसी घर में एक दुकान और खोल सकते हैं या उसी दुकान में एक अलमारी लगा करके आप ये माल बेच सकते हैं। इनमें बहुत अच्छा मार्जिन है। 25 से 30% तो किसी के बाप का नहीं है, आपको आराम से मिल जाता है। और मान लीजिए आप सुबह से शाम तक 1000 रुपए के चूड़ी कंगन या कॉस्मेटिक का सामान बेच देते हैं, तो ये समझ लीजिए आपकी दिहाड़ी तो, आधी दिहाड़ी तो पूरे दिन की निकल जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप ये बिजनेस भी कर सकते हैं। तीसरा बिजनेस भी इसी से रिलेटेड भी है, किराने की दुकान के साथ साथ ये बिजनेस भी चल जाता है। उसमें हाँ ये जरूर है कि ये बिजनेस के लिए आपको एक अलग से सेपरेट दुकान चाहिए। वो दुकान आपकी उसी दुकान के बराबर में हो सकती है या अलग हो सकती है। ये बिजनेस है वो है जूतों का बिजनेस, शूज बिजनेस। दोस्तों, कुछ ऐसे इंडिया में स्टेट्स हैं जहां बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं, वहां से आपको ये सामान लाना पड़ता है। वहां साधारण जूते 125 रुपए से लेकर सैंडल चप्पल वगैरह 100 रुपए से लेकर के 125-150 रुपए में मिल जाते हैं। और वही चीजें आप वहां से ला करके, थोक में ला करके यदि यहाँ बेचते हैं तो 25 से 40% के प्रॉफिट में आप इनको बेच सकते हैं। और यदि दिन में आपने 10,000 रुपए, 5,000 रुपए, 2,000 रुपए का सामान भी बेच दिया उसमें, तो आप देख लीजिए ये तीनों दुकानें मिलकर के आपको 30 से 40 हजार रुपए, 50,000 रुपए, 60,000 रुपए, और यदि आपने इनमें सामान ज्यादा डाला है तो लाख रुपए तक का महीने का कमा करके दे सकते हैं। नौकरी के पीछे भागना मेरी समझ में कोई ज्यादा बुद्धिमानी नहीं है। नौकरी उसी आदमी को करनी चाहिए जिस आदमी को या तो गवर्नमेंट सर्विस करनी हो या फिर प्राइवेट नौकरी जो 5-7-10 हजार रुपए की आप लोग अपने शहरों में करते हैं। उसकी बजाय मैं कहूँगा आप अपना एक छोटा सा ही बिजनेस शुरू कर लीजिए। धीरे धीरे आपका बिजनेस चलने लग जाएगा। आपके माँ बाप, आपकी पत्नी, माताएं बहनों का सहयोग मिलेगा, घर में बच्चों का सहयोग मिलेगा। आप खाना खाने जा रहे हैं, घर का कोई सदस्य आके बैठ गया। इतने ग्राहक नहीं होते हैं गली मोहल्ले में, सुबह सुबह ग्राहक होते हैं और जब दोपहर में आप खाना खा रहे हैं
उस समय साधारण ग्राहक हो सकते हैं, या आप उसी दुकान में ला करके अपने घर के कोई भी मेंबर आपको खाना ला देगा और आप आराम से उस दुकान में 12 घंटे तक ड्यूटी दे सकते हैं। ऐसे बिजनेस आपको लंबे समय में धनवान बना सकते हैं, रिच बना सकते हैं, करोड़पति बना सकते हैं, लखपति बना सकते हैं। और लगातार ये बिजनेस आपके चलते हैं तो फिर आप अच्छा बिजनेस अपने किसी शहर की मुख्य गली, मुख्य स्ट्रीट या मुख्य रोड के ऊपर या कोई बहुत अच्छे मार्केट में आप अच्छी दुकान खरीद करके इसी बिजनेस से बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और कमेंट करें, और मेरी चैनल SM शर्मा यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो ज़रूर कर लीजिए। आने वाले वीडियोज़ आपका भाग्योदय कर सकते हैं। नमस्कार।